कामनी के ऑफिस में मीटिंग थी तो उसे घर आने में थोड़ी सी देर हो गई। जैसे ही वो घर आई तो संदीप गुस्से से भरा बैठा था। घर आते ही उसने कामनी पर हाथ उठा दिया और गुस्से में कहने लगा, नालायक, चरित्रहीन, इतनी रात तक कहाँ घूमती रहती है तू। कामनी हैरान रह गई। वो कहने लगी कि मेरी एक मीटिंग थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। संदीप गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। उसका पति छोटी छोटी बातों से नाराज होकर उस पर हाथ उठा दिया करता था, कभी भी उसके साथ प्यार से बात नहीं करता था। कामनी इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन बस अपनी सास के मधुर व्यवहार के कारण ही रुक जाती थी। हर बार जब वो कड़ा रुख अपनाना चाहती थी तो उसकी सास उसे भावुक करने लगती थी कि बहू, मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं संदीप को समझाऊंगी और ठीक हो जाएगा। संदीप अपने पिता के गुजरने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। अब तुम भी उसे नहीं समझोगी, अपने जीवन साथी को छोड़ दोगी तो काम कैसे चलेगा। कामिनी ने कितनी ही बार कहा कि हम संदीप को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उसकी सास मना कर देती थी। उसकी सास दूसरे शहर में रहती थी, वहां पहुंचने में 1 घंटा लग जाते थे। वो अपने पुश्तैनी घर में रहती थी और संदीप अपनी जॉब लोकेशन पर रहता था। कामनी को भी अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली हुई थी तो वह खूब मन लगाकर काम करती थी। उसकी सास हमेशा उसे सहानुभूति जताती थी कि उसके सामने कभी कभी कभार फोन पर संदीप को डांट भी लगा देती थी। तो कामनी सोचती थी कि उसकी सास कितनी अच्छी है जो बेटे की गलतियों पर उसे डांटती है। कितनी ही बार कामनी के साथ इतना ज्यादा मारपीट हो जाती थी कि उसका मन करता था कि वो पुलिस को फोन लगा दे, लेकिन अपने सास का लिहाज करके वो पुलिस को फोन नहीं करती। आज भी वह दुखी मन से अपनी सास को फोन लगाने लगी तो उसकी सास ने फोन रिसीव किया और कहने लगी, कैसी हो बहू। तो कामनी रो पड़ी और कहने लगी, मम्मी जी, आज फिर संदीप जी मुझ पर हाथ उठाया और गुस्से में कहीं चला गया है। तो उसकी सास सहानुभूति जताती हुई कहने लगी, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, लगता है उसकी संगत खराब हो गई है, पता नहीं ये सब कहाँ से सीख कर आ रहा है। आने दे उसे घर पर, फिर मुझे फोन करके बताना, मैं उसे डांट लगाऊंगी। वो वैसे कैसे तुम पर हाथ उठा सकता है। कामनी सोचने लगी कि अगर हर घर में ऐसे ही सास हो तो कभी किसी औरत को दुखी नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी। तो अपने बेटे को डांटने की बात करे, उसका मन सास के लिए सम्मान से भरा है। वो कहने लगी, मम्मी जी आप कितनी अच्छी हो, पता नहीं क्यों संदीप ऐसे हो गए हैं। तो उसकी सास कहने लगी, तुम चिंता मत करो बहू, मैं उसे समझाऊंगी ना। और हाँ सुनो, घर में कुछ मरम्मत का काम करवाना है तो तुम मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए भेज दोगी क्या। कामनी ने अपने हाथों पोंछते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, मैं आपके अकाउंट में रुपए भेज दूंगी। तो उसकी सास खुश हो गई और फिर कामनी बोली, मम्मी जी मैं अपने रिश्ते में इतना दर्द झेल रही हूँ कि मन करता है कि मैं इन्हें तलाक देकर चली जाऊं। तो सास कहने लगी, नहीं नहीं बहू, तुम ऐसा मत करना, मैं कितनी शौक से तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, क्या तुम मेरे लिए इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी, तू ही तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है। इतना कहकर वो रोने लगी। तो कामनी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो कहने लगी, मम्मी जी आपकी वजह से ही तो कोई कठोर कदम उठाने से हर बार रुक जाती हूँ। उसकी सास कहने लगी, अच्छा बहू अब मैं फोन रखती हूँ। सास की चाल से अनजान कामनी पति की मार खाकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी और सास झूठी हमदर्दी दिखाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी। मगर आज हुआ कुछ यूं, सास फोन पर बात करने के बाद फोन बंद करना भूल गई और तब कामनी ने जो सुना उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सास ने फोन रखती हूँ कहकर फोन चालू ही छोड़ दिया था। कामनी भी फोन काट पाती उससे पहले उसे आवाज सुनाई दी। उसकी सास शायद अपनी ही सहेली से बात कर रही थी और कह रही थी, देखो कैसे मैं अपने बहू से झूठ सहानुभूति दिखाकर मीठी मीठी बातें करती हूँ। बहू को दिखाने के लिए अपने बेटे को 2-4 शब्द भला बुरा कह देती हूँ तो वह भी उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पाती। और इधर अपने बेटे को भी सिखाती रहती हूँ कि अपनी बीवी को कंट्रोल में रखकर। मेरा बेटा अपनी पत्नी पर खुलकर अत्याचार करता है, लेकिन मेरी बहू आत्मनिर्भर होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती, क्योंकि उसे मैं बहला फुसला कर मना लेती हूँ। जाने दो, मेरे बेटे में सुधार आ जाएगा। ना तो मैं बहू को चैन से जीने दूंगी और ना ही इस रिश्ते से बाहर निकलने दूंगी। अरे
वह ऐसे ही घुट-घुट कर जिए और ऊपर से रोना-धोना मचाकर अपने खर्चे के लिए उसे रुपए भी मँगवाती रहती हूँ। बेटा भी घर खर्च के लिए मुझे रुपए देता है, बहू भी मुझे रुपए देती है। मेरी तिजोरी भरी रहती है और मुझे क्या चाहिए? ये सुनकर कामिनी सन्न सी रह गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी सहानुभूति जताने वाली सास का दोबारा चेहरा भी हो सकता है। वह अपने पति के खिलाफ कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले अपनी सास के बारे में सोचकर रुक जाती थी। उसकी सास ये सब सह नहीं पाती। इकलौते बेटे को उन्होंने कितनी मेहनत से पाल-पोस कर बड़ा किया था। ऊपर से कामिनी की सास हमेशा अपने बेटे को डाँटने-फटकारने का दिखावा करती थी, तो कामिनी फिर भी खुश रहती थी कि चलो कोई तो है जो मेरी पीड़ा को समझ रहा है। कामिनी तो अपनी सास की तारीफ करते नहीं थकती थी और कहती थी मेरी सास कितनी अच्छी है जो बेटे से ऊपर बढ़कर मेरा पक्ष लेती है। मेरी सास मेरा साथ देती है। लेकिन आज सास की बातें सुनकर उसे समझ आ रहा था कि वह लोग तो बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे इधर पति ना उसे प्यार से बात करता, ना उसका ध्यान रखता, फिर भी वह उस झूठी गृहस्थी का बोझ उठाए थी क्योंकि उसे लगता था कि कम से कम सास तो उसे समझती है। लेकिन आज उसका यह भ्रम भी टूट चुका था। उसने थोड़ी देर तक और सास की बातें सुनने के बाद फोन काट दिया क्योंकि अब उसे और सुना नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी बाहर से संदीप घर के भीतर आया। शराब के नशे में वह झूम रहा था। घर के भीतर आते ही खाना मांगने लगा। कामिनी गुस्से से विफर उठी। वह कहने लगी कि मैंने खाना नहीं बनाया, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे और मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी। तब संदीप गुस्से में कहने लगा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वह उसे मारने के लिए बेल्ट खोलने लगा। आज कामिनी ने तय कर लिया था कि वह अत्याचार और नहीं सहेगी। उसने कमरे में उठकर बाहर जाना चाहा तो उसके पति ने उसे जोर से तमाचा मार दिया, जिससे वह बिस्तर पर गिर गई और उसके होंठ के किनारे से खून बहने लगा। वह किसी घायल नागिन की भांति तड़प रही थी। वह गुस्से में कहने लगी, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या पत्नी के साथ ऐसे रहा जाता है? संदीप गुस्से में कहने लगा कि पत्नी है तो पैर की जूती बनकर रह जा, ज्यादा दिमाग पर चढ़ने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वह उस पर हावी होने की कोशिश करने लगा तो कामिनी हाथ जोड़ती हुई बोली, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं रसोई में जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाए। संदीप उसका बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, अब आई ना लाइन पर, ऐसे ही तुझे मारते पीटते रहने से तू कंट्रोल में रहती है। इतना कहकर उससे बिस्तर से नीचे ढकेल दिया। कामिनी को जोर से चोट लगी मगर वो हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। संदीप बिस्तर पर आधे मुंह गिर पड़ा तो कामिनी ने पास पड़ा हुआ मोबाइल उठाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाजा उसने बाहर से बंद कर दिया। शराब के नशे में पड़ा हुआ संदीप कुछ समझ नहीं पाया। आधे घंटे के अंदर ही दरवाजा की घंटी बजी। कामिनी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर पायल अपनी पूरी टीम के साथ खड़ी थी। कामिनी ने अपने चोट के निशान दिखाए और बताया कि किस तरह से उसका पति उस पर अत्याचार करता था और किस तरह से उसकी सास उसके पति को ऐसा करने के लिए सिखाती रहती थी। उसने सबूत के तौर पर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और वह वीडियो भी दिखाई। वीडियो में उसका पति उसे मारते पीटते हुए साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल पति के आने से पहले उसने अपने कमरे में मोबाइल को इस तरह से छुपा दिया था कि संदीप कुछ ना देख ही नहीं पाया और उसकी सारी हरकतें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तुरंत संदीप को गिरफ्तार कर लिया। संदीप नशे में था, फिर भी वह बौखला उठा। उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? जब तक उसे समझ आया कि ये सब कामिनी ने किया तब तक वह पुलिस की गिरफ्त में था। वह गुस्से में कहने लगा, कामिनी माँ को ये सब पता चलेगा तो ठीक नहीं लगेगा। तब कामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी माँ ही तुम्हारी पीछे पीछे जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। तुम चिंता मत करो। संदीप अपना सिर पीटते रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमेशा हमेशा चुप रहने वाली कामिनी को अचानक से क्या हो गया। लेकिन वह कहने लगा कि जब जब अत्याचार का अंत होने वाला रहता है तब इंसान में हिम्मत भी आ जाती है और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत भी। कामिनी को भी इतने दिनों से सच्चाई का पता नहीं थी, लेकिन शायद उसके अच्छे दिन आने वाले थे। आज उसे सच्चाई का पता चल गया था। जब पुलिस की टीम कामिनी की सास को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वह हक्की बक्की सी रह गई। लेकिन अब संदीप की मां ने बेटे को बहू पर अत्याचार करने के लिए भड़काया तो सजा तो उन्हें भी मिलनी ही थी। कामिनी इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त होकर अब
खुली हवा में सांस ले रही थी। उसने अपने पति से तलाक भी ले लिया था, जॉब तो वह करती ही थी, तो अपने दम पर वो अपनी जिंदगी जीने लगी। अब उसके ऊपर कोई कोई ग्लानि का बोझ नहीं था कि अगर वह पति के खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो किसी का दिल टूट जाएगा। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए स्टोरी विद आरजे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।